आज के मनन के लिए जो शास्त्र पाठ चुना गया है वह अय्यूब की किताब उसका अध्याय 22 और वचन 21 से लेके 30 तक। From the book of Job, chapter 22 and verse 21 to 30। जिसे भी यह वचन प्राप्त हो वह आए और हमारे लिए पढ़े। आज के मनन के लिए चुना हुआ शास्त्र भाग है अय्यूब की किताब, इसका अध्याय 22 वचन 21 से लेकर 30 तक। उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा। तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। जो निर्दोष हो उसको वह बचाता है। तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। आइए इस वक्त हम संदेश की ओर जाएंगे। हमारे आज के वक्ता मिस्टर केशव गायकवाड़ अंकल से मैं विनती करती हूँ कि वह आए और हमें हमारा आत्मिक मानना दे। करते हैं। पृथ्वी वरील सर्व लोक हो परमेश्वराचा जय जयकार करा। हर्षाने सेवा करा, गायन करीत त्याज पुढे इतने बड़े समाज का एक समूह जब मैं सामने देखता हूं तो सच में आपका और मेरा इस पवित्र भवन में आना एक सहजीवन को दर्शाता है। कौन मैं, कौन आप, कौन किस देश का, कौन किस स्टेट का। हो सकता है यहां जितने भी लोग बैठे हैं एक दूसरे के प्रति कोई दुर्भावना हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, लेकिन इस भवन के अंदर देखिए इतनी ताकत है, प्रभु के वचन के अंदर इतनी ताकत है कि इन सारे अवगुणों के बाद भी हम सबको जो है वो एकत्रित करता है ताकि हम ये सारे दुर्गुण बाजू करके केवल और केवल उस निर्माता की स्तुति करें और धन्यवाद करें।
प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान खुदावंद यीशु राजा, आप जो सारी सृष्टि के निर्माण करता हो, इतनी विशाल दुनिया प्रभु जी आपने इस मनुष्य जाति को प्रभु आपने दिखाई है। आपका सामर्थ्य और आपका प्रताप इतना महान है प्रभु की उसकी किसी प्रकार से प्रभु हम वर्णन करने में बहुत ही कम पड़ जाते हैं। लेकिन हे पिता दया सागर, आपकी अत्यंत महान कृपा है हम पर कि जन्म से लेकर आज तक, हमारा पेट भरण से लेकर बुद्धि देने तक, जिह्वा के द्वारा आपकी स्तुति होने तक आपने हमारी अगुवाई की है, समझ दी है, बुद्धि दी है, ताकि हमें समर्पित भाव से अपने आप के जीवन को आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से खड़ा करने के लिए केवल और केवल एक ही स्थान, प्रभु यीशु मसीह का सानिध्य। हाँ प्रभु, इस अनुग्रह के लिए, अनेक और अनेक आशीषों के लिए, और सबसे पहले इतनी बड़ी कलीसिया के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद और धन्यवाद करना चाहता हूँ। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण कर। आज का मेरा संदेश आप सब लोग जो भाई बहन परमेश्वर की खोज में जो है उसका दर्शन पाना चाहते हैं, उसकी उपस्थिति यानी कि आपके जीवन में आप चाहते हैं, और इसलिए आज का संदेश जो है मैं आप ही को समर्पित करता हूं। सच में देखा जाए तो आपका और मेरा, जैसे मैंने कहा कि सहजीवन को दर्शाता है, और ये सहजीवन के उद्देश्य को एक जगह जब हम आते हैं तो एक समाज का एक ग्रुप बन जाता है, समूह बन जाता है। आखिर आपका और मेरा जो है इस मंदिर में आना क्यों? इसलिए ताकि जो ऊर्जा हमें अपने जीवन को खड़ा करने के लिए चाहिए, वो ऊर्जा यहां पर मिलती है, वो ताकत यहां पर मिलती है। एक विशेष प्रकार का आनंद, एक विशेष प्रकार का उत्साह, प्रेम, एक आत्मीयता एक दूसरे के साथ शेयर करने का समय प्रभु परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के अंदर देता है। यहां पर आने के बाद हमारा अंतःकरण एक विशाल हो जाता है, बौद्धिक विकास हो जाता है, एक सकारात्मकता हमारे जीवन के अंदर आ जाती है। सबसे पहले एक संवेदनशीलता हमारे जीवन के अंदर आ जाती है। आज मोबाइल खोलने के बाद सबसे पहले जो है सिस्टर, उनके मिस्टर की तबीयत ठीक नहीं है ऐसा हमको प्रतीत हो गया। सिस्टर कल्याण सिस्टर, सिस्टर है। ऐसे तो जो समस्याएं हैं, चाहे बीमारी हो चाहे और कहीं, आती है और चली जाती है, क्योंकि कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी जो है जीवित प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से कोई बड़ी नहीं। बात तो बड़ी कर रहा हूं, लेकिन ये सामर्थ्य, ये चीज प्रभु परमेश्वर के सामर्थ्य से बड़ी नहीं है। ये हम तभी समझ सकते हैं जब हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती है, जब एहसास हो जाता है, तभी आपके और मेरे अंदर एक संवेदनशीलता निर्माण हो जाती है। और तभी तो मेथोडिस्ट ग्रुप के जो भी सदस्यगण हैं, उन्होंने अपनी उंगलियां चलाई और तुरंत मुझे व्हाट्सएप पर डाल दिया कि सिस्टर की मिस्टर जो है फला फला ऐसे ही। कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये मंदिर आपने नहीं, प्रभु यीशु मसीह की ताकत और उसका सामर्थ्य जो है यानी कि आप में और मुझमें एक संवेदनशीलता निर्माण करती है। उसी प्रकार आपका और मेरा जब यहाँ पर एक जगह आना होता है तो उस समय एक अनुशासनशील जीवन, एक शिस्त प्रिय जीवन प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ्य के द्वारा हमें प्रदान करता है। इतना ही नहीं, आपकी और मेरी जो वैचारिक जो स्तर है,
जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई और बढ़ जाने में सहायता करता है, क्योंकि जो परमेश्वर का कलाम है कि आपके और मेरे हाथों में दिया हुआ है। मैं एक यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उस पर मैं तुम्हें आऊंगा, लेकिन जन्म से अंधा व्यक्ति जब उसको परमेश्वर ने दृष्टि दी, तब ये बात उसके माता पिता को जब पूछी गई, तो माता पिता ने कहा कि वह सयाना हो गया है, उसी को पूछो। वह सयाना हो गया है, उसी को पूछो। आप और मैं इस चर्च के अंदर कितने सालों से आते हैं और जाते हैं, प्रभु के कलाम पर सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो क्या आप में और मुझे सयानापन आ चुका है? ये समझदारी आप और मेरे जीवन के अंदर प्राप्त है? ये जरूरी है कि जब आप और मैं जब सियाने हो जाते हैं, समझदार जब हो जाते हैं कि प्रभु परमेश्वर की वचन की ताकत क्या होती है, तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं। और इसलिए आपका और मेरा जो है इस मंदिर में आना है। अय्यूब की किताब 34 अध्याय और 12वें वचन के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है कि निसंदेह ईश्वर दुष्टता नहीं करता और न सर्वशक्तिमान अन्याय करता है। मित्रों, मेरा अपना संदेश एक उदाहरण देकर जो है मैं शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि ये घटना है कि हर एक व्यक्ति के जीवन को, अंतचक्षु को झकझोर देती है। आज या ठिकाणी बऱ्याचशा आमच्या भगिनी, आई बहिणी आलेल्या आहेत। काही गोष्टी त्यांना माहीत असतील बायबलच्या, काही माहीत नसतील सुद्धा, तरी पण मी तुम्हाला आज विशेष करून सांगू इच्छितो आहे की आज तुमचं आणि माझं या मंदिरामध्ये येणं यासाठी मराठीमध्ये एक शब्द आहे पडझड। पडझड, पडझड याचा अर्थ आध्यात्मिक जीवनामध्ये कमीता येणे, कर्जबाजारी होणे, विश्वासामध्ये कमी होणे, अनेक प्रकारच्या गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये कमी होणे, याला जीवनामध्ये पडझड होणे असे म्हणतात। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आना है। परंतु ज्यावेळेस या पडझडी ज्यावेळेस होतात, त्यावेळेस आज वचन वाचलं गेलं अय्यूबचं पुस्तक की त्यामध्ये 23वां वचन असं सांगितलेलं आहे कि जब तू समर्पित भावना से प्रभु यीशु मसीह के पास, अपने निर्माणकर्ता के पास जब लौट आएगा, तू बन जाएगा। अर्थात त्यावेळेस तुझ्या जीवनाची पुनर्रचना होईल, तुझ्या विश्वासाची पुनर्रचना होईल, असे या ठिकाणी वचन आपल्याला सांगतात। मी म्हणालो, मैंने कहा आपको कि मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 1820 की बात है, 1820 की बात है। एक महान उपदेश महासेविका जिसका नाम था फैनी कोलरिस, सॉरी फैनी क्रॉस्बी, दूसरे देश की एक बहन थी, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने वाली ये व्यक्ति थी। जब बचपन में ही जब उसकी आंखों में किसी प्रकार की कमी आ गई, तो उसको डॉक्टरों तक करके पहुंचाया गया, लेकिन केवल मात्र डॉक्टरों के गलती के कारण फैनी की दोनों भी आंखें बिल्कुल हमेशा के लिए बंद हो गए, उसकी दृष्टि बिल्कुल चली गई। दृष्टि जाने के बाद उसके माता पिता ने, याद रहे माता पिता शब्द जो है हर एक के लिए जो है इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अपने घरेलू जीवन के अंदर, वैयक्तिक जीवन के अंदर माता पिता अपने कर्तव्य में, अपने कर्तव्य में अगर कम पड़ जाते हैं तो सारा परिवार जो है बिखर जाता है। ये इतना ध्यान में रखना। माता पिता होने के कारण अगर आपको प्रभु परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी जो आपको दी है, जो प्रिविलेजेस आपको दिए गए हैं, इस प्रिविलेजेस को संभालना उस माता पिता का कर्तव्य है। फैनी के माँ बाप ने अपने बेटी को अंधी हो गई करके छोड़ा नहीं, लेकिन बचपन से ही उसको ब्रेल लिपि उसको सिखाई गई।
ब्रेल लिपि वो लिपि होती है जो अंधे लोग जो है पढ़ सकते हैं। उनकी काफी बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, तो हम सोचते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी किताबें जो है वो कैसे पढ़ते होंगे, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने योजना की है उनके लिए भी। और ये फैनी क्रॉस्बी एक नहीं दो नहीं, इस महिला ने प्रभु यीशु मसीह के जीवन के प्रति 8000 कविताएं लिखी। आपने पता नहीं आपने कितनी कविता लिखी है। लिखना चाहिए, जब समझ प्राप्त होती है तो कहीं लिखने का प्रयास करना चाहिए। 8000 कविताएं लिखी और उसकी स्मरण शक्ति इतनी तगड़ी थी कि मरते समय उन्होंने कहा कि मुझे पेपर और पेंसिल लिखाया जाए। इस वक्त में एक नहीं दो नहीं, लेकिन 40 से 50 कविता अभी इस वक्त में लिखकर दे सकती हूं। इतनी बड़ी ताकत परमेश्वर ने आपको देता है। और इस भगिनी को, इस बहन को, जब जेल के अंदर जो कैदी लोग होते हैं वहां पर यानी कि परमेश्वर का संदेश देने का मौका मिला। अब उन्होंने वहां पर एक अंग्रेजी गीत लिखा। उस अंग्रेजी गीत का अर्थ ये था कि हे हमारे छुड़ाने वाले परमेश्वर, हमसे छोड़कर दूर न जाओ। और जब फैनी ये गीत, अंग्रेजी गीत जब सुनाने लगी, जब गाने लगी, तो वहां पर जितने भी कैदी लोग थे, इन कैदी लोगों के रोम के अंदर ऐसे, उनके शरीर के अंदर ऐसी झंझनाहट हो गई इनके अंदर कि सारे के सारे कैदी जो खड़े होकर कहने लगे कि हे परमेश्वर पिता, हमसे छोड़कर चले न जा, हे पिता हमसे छोड़कर चले न जा। ये होती है शब्दों की ताकत, ये होती है शब्दों की ताकत। और इस शब्द की ताकत हमें प्रभु परमेश्वर के द्वारा, उसके सामर्थ्य के द्वारा आपको और मुझे प्राप्त होती है। अरे दिन आएंगे चले जाएंगे, मैं आऊंगा केशव, कल आज है, कल शायद पता नहीं किस देश में रहेगा, कहां रहेगा, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर के प्रभावशाली शब्द निरंतर प्रभावशाली ही रहेंगे और प्रभावशालीता आपको और दुनियादारी को देता है। मित्रों, इस वक्त में आपका लक्ष्य जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, यहां पर मैं आपको पढ़कर नहीं बताने वाला हूं, लेकिन ये मेरी मुख्य बात जो है ये बताने से पहले इस पैराबल की ओर आपको लेकर जाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि यहां पर ऐसे कुछ शब्द है, ऐसे कुछ वाक्य है जो हमारी बुद्धि को यानी कि छनछनाहट के रूप में बिल्कुल झकझोर कर देते हैं। तात्पर्य मेरा यह है कि वहां पर 90 वचन के अंदर अगर देखेंगे कि कुछ लोगों ने कहा यह वही है, दूसरों ने कहा नहीं परंतु उसके समान है, उसने कहा मैं वही हूं। अब सारी बातें मैं आपको बताने नहीं चाहता, लेकिन एक अंधा व्यक्ति, जन्म से अंधा व्यक्ति, जब प्रभु परमेश्वर जो है उसको मिट्टी सान कर जब उसको दृष्टि देता है, तो फरीसी लोग आकर जो है प्रश्न पूछते हैं कि तुमको ये दृष्टि किसने दी? ये दृष्टि तुमको किसने दी? पूछने चले आए। आज भारत के अंदर कुछ परिस्थिति विक्षुब्ध है। यहां पर फरीसी लोग आकर जो है उसको पूछते हैं कि तुम्हें ये दृष्टि किसने दी? क्या तू वही है? और वो व्यक्ति कहता है मैं वही हूं, मैं वही हूं। बिहार हो या अन्य राज्यों के अंदर देखिए आज किस प्रकार का छल मसीह लोगों का हो रहा है, दबाया जा रहा है। हमारी माता बहनों को जो है नंगा करके बिल्कुल घिनौना काम किया जाता है।
लेकिन फिर भी सताव जब हो जाता है तो जिसका विश्वास करना है वो खड़ा होकर कहती है कि चाहे जो भी हो मैं वही हूं, मैं वही हूं। मैं किसी के बहका में अगर जो है मैं और किसी अन्य धर्म में नहीं जाना चाहती, मैं वही हूं। तो ये वही हूं, इस प्रकार की ताकत जो है आपके और मेरे जीवन के अंदर होना जरूरी है। अरे जहां अभिषेक है वहां पर विरोध है, न बल्कि हमारे देश के अंदर, अन्य देशों के अंदर भी जो है विरोध है। लेकिन इतना सारा तनाव, इतना सारी कठिनाई आने के बावजूद भी अगर तुमको कहा जाए कि तुम कौन हो, आपको कहना है मैं वही परमेश्वर का चेला हूं, वही मैं उसका शिष्य हूं, चाहे परिस्थिति किसी भी रूप की क्यों हो। कोई परिस्थिति जो है परमेश्वर के सामर्थ्य से बड़ी नहीं है। उसके बाद 13वें वचन के पहले एक टाइटल ऐसा दिया गया है कि फरीसियों द्वारा चंगे की जांच पड़ताल की गई। अरे निठल्लो, परमेश्वर का जहां राज्य है वहां अरे गरे न तू खैरे जो है, जो अगर चर्च में आकर तुम पूछते हो कि तुम्हें किसने इनकी ईसाई बनाया, किसने क्या किया, तुम्हारी अपनी क्या ताकत है परमेश्वर के प्रति जांच करने की। प्रभु का सामर्थ्य ने ऐसा है कि आज सारे भारत के अंदर कुछ राज्यों के अंदर नहीं, घिनौना खेल फला पक्ष के द्वारा जो किया जा रहा है, लेकिन याद रहे परमेश्वर यहां न्याय करने को आए हैं। न्याय होगा जब तुम मनुष्य हो तो हम भी मनुष्य है। ये मेरा अपना वैयक्तिक प्रण है कि मैं कहां पर आराधना करूं, कहां भक्ति करूं। जांच पड़ताल जो भी करना है करे। 14 वचन के अंदर एक शब्द आ गया है, शब्द अर्थात शाबात दिन। मित्रों, परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य प्राप्त होना है। आपल्या जीवनाची पडझड होऊ नये, त्यामध्ये विशेष बदल त्या ठिकाणी व्हावा अशी जर तुमची इच्छा असेल तर दर रविवारी न चुकता या मंदिरामध्ये येऊन देवाची पूजा किंवा या ठिकाणी त्याची प्रार्थना करण्यासाठी मागे पुढे राहू नका। हा शब्द जीवत है, हा शब्द है। यहाँ सबको, आपको और मुझे यहाँ पर आना ही है और उसके ओर से आने वाला सामर्थ्य जो है आपको और मुझे प्राप्त करना है। उसके बाद 16 वचन के अंदर लिखा हुआ है, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह शब्द का दिन नहीं मानता। और उसके बाद 17वें वचन के अंदर कहा गया है कि तू उसके विषय में क्या कहता है। उसने कहा वह भविष्यवक्ता है। तू उसके बारे में क्या कहता है। जब से आपने समझ प्राप्त की है, आपने और मैंने अगर समझ प्राप्त की है और किसी ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, तो आपके पास वो ताकत होना है कि वो भविष्यवक्ता है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। और इसलिए उसके बाद मैंने इससे पहले माता पिता का शब्द इस्तेमाल किया। माता पिता का जो कर्तव्य है कि प्रभु परमेश्वर के वचन के अंदर जो है अपने बालकों को, अपने प्रिय बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को, ये गीता भाई के पांव के अंदर की इतनी ताकत परमेश्वर ने कहां से दी मालूम नहीं। जब भी चर्च को आ जाती है, मराठी में एक शब्द है कुंची। कुंची का अर्थ पुराने साड़ियों से बना हुआ एक ऐसा वस्त्र जिसमें कोई पदार्थ भी बांध कर लेकर जा सकते हैं। और वो जब चर्च में आती है तो सबसे पहले आकर के यहाँ पर समर्पित भाव से अर्पण करती है। इस प्रकार का भय परमेश्वर के द्वारा आपको और मुझे प्राप्त होना नितांत आवश्यक है। उसके बाद अंधा एक शब्द है 19वें पद के अंदर जो है, अंधा जन्म से अंधा। इतने सालों के बाद भी, परमेश्वर के वचन के नजदीक रहने के बाद भी, अगर आपको परमेश्वर का सामर्थ्य अगर प्राप्त होता नहीं है, मेरे जीवन के अंदर अगर ये जो पड़झड़ हो चुकी है उसको संवारने के लिए
मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कौन सा वचन पढ़ूं, इस प्रकार का ज्ञान आपको आज तक अगर नहीं है तो समझ लेना कि आपकी और मेरी स्थिति भी जन्म से अंधे व्यक्ति के समान ही है। जब आप सयाने हो चुके हैं तो सयानापन जो है जवाब देना चाहिए। उसका सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए जो है उतनी तड़प आपके और मुझ में होना नितांत आवश्यक है। इसलिए जो आध्यात्मिक जो अंधापन है, यह आध्यात्मिक अंधापन आपके और मेरे जीवन से दूर होना नितांत आवश्यक है। मित्रों, 24वें वचन के अंदर लिखा है कि परमेश्वर की स्तुति कर। जब किसी प्रकार की आनंद की बात, विवाह की बात, बर्थडे की बात, जो भी आनंद की बात जब होती है तो खोलकर जो है परमेश्वर की स्तुति करना आपका और मेरा फर्ज बन जाता है। उसके बाद 30वां वचन ऐसा लिखता है, यह तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वह कहां का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर ने जो ने आप और मेरे लिए उसको भेजा है। जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को आपको और मेरे लिए भेजा है तो उसी प्रकार आपको भी और मुझे भी जब प्रभु यीशु मसीह का निर्देश होगा कि जाओ, तो वहां पर आपको और मुझे जाना है और उसकी स्तुति आपको करना है। मित्रों, जन्म के अंधे की आंखें खोल दी। तो ये कुछ शब्द थे इस पैराबल के अंदर जो हमारी आध्यात्मिक आंखें खोलने में हमें सहायता करते हैं। जब तक कोई हमारे आध्यात्मिक आंखें नहीं खुल जाती है तो किसी प्रकार का बदलाव हमारे जीवन के अंदर, व्यवहार के अंदर, स्वभाव के अंदर, चरित्र के अंदर हो चुका है, ये हमें मालूम नहीं होता। हमारी आध्यात्मिक आंखें खुल जाना अत्यंत ही जरूरी है और जरूरी है। मित्रों, आपने देखा होगा कि कुछ पेड़ जो है नदी के किनारे होते हैं और ये नदी के किनारे लगे हुए पेड़ जिन्होंने पानी को नजदीक किया, पानी को नजदीक करने की वजह से है उनकी हरियाली बनी रहती है, उसमें फल आते रहते हैं। हो सकता है मौसम के हिसाब से कभी रूखापन भी आ जाता है, लेकिन निश्चित रूप से उसमें फल आते ही हैं। जब प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए एक जीवन का पानी है, वो अन्न है, वो हमारा भरण पोषण करता है, जन्म से लेकर आज तक जो है कि आपको पाला पोस कर बड़ा किया है, सयाना किया है, तो आपकी और मेरी हालत उन पेड़ों के समान होनी चाहिए जो हरे भरे हैं, जो फल देते हैं, ऐसे फल देते हैं जो निरंतर टिके रहते हैं। ऐसा नहीं, मराठी में कहावत है, आली सुखी फुगली गाल, आली सुखी फुगली गाल, गेली सुखी मागली हाल। मित्रों, बार बार प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो है आपको वचन का सामर्थ्य क्या है सुनने का अवसर आपको और मुझे देता है, उसका फायदा आपको लेना है, आपको सयाना होना है, आपको सयाना होना है। प्रभु परमेश्वर को मनुष्य मात्र के लिए अद्भुत घटनाओं का करना पसंद है। यस, वो हम सब के लिए अनेक और अनेक अद्भुत घटनाएं वो करता है और इन घटनाओं के द्वारा हमें आनंद, तगड़ा विश्वास, संवेदनशीलता, परमेश्वर के प्रति एक आदर भाव हमारे जीवन के अंदर निर्माण हो जाता है। याद रहे, शुरू से मैं देखा कि आज हमारी बेटी युवा व्यक्ति का एक रिप्रेजेंटेशन कर रही है। उसके पास एक कर्तृत्व है, उसके बुद्धि के अनुसार एक कर्तृत्व है, परमेश्वर ने उसको खड़ा किया है और इतने बड़े समुदाय के अंदर भक्ति चलाने के लिए जो है उसको सामर्थ्य दिया है, अपने पांव पर खड़ा किया है। ये जो सामर्थ्य जो आता है ना, ऐसा ही नहीं आता है, अवसर ऐसे ही नहीं आते हैं।
जब अवसर आते हैं तो उसका पूरा पूरा फायदा लेना आपका और मेरा फर्ज है। मित्रों, आज मैंने कहा कि अद्भुत घटनाएं जब हो जाती है तो उसका अनुभव हमारे जीवन के अंदर होने के लिए हमारी आध्यात्मिक आंखें खुल जाना नितांत आवश्यक है। आप जानते हैं कि अगर मासूम छोटा बच्चा अगर हो, जब तक कि अपनी माँ की गोद में वो नहीं आता तब तक उसको ऊर्जा या शक्ति या सुरक्षितता महसूस नहीं होती है। जब माँ के शरीर से जब उसको ऊर्जा मिलती है, गर्माहट मिल जाती है, तो वो सुरक्षित होने का उसको पूरा एहसास हो जाता है, यस कि मैं सुरक्षित हूं। उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन को बरकरार रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह के सानिध्य में आना आपके लिए और मेरे लिए नितांत आवश्यक है। अगर यह नजदीकी नहीं आएगी हमारे जीवन के अंदर तो शायद आध्यात्मिक जो घटनाएं होती हैं, अद्भुत कार्य होते हैं, उसको हम आप देख नहीं पाएंगे। जब आध्यात्मिक आंखें खुल जाती है तो आपका जो लुक होता है, आपका जो चरित्र होता है, वो कुछ अलग ही हो जाता, खुल जाता है। पंडित रमाबाई ने कहा की ज्या वेळेस मी ख्रिस्ताचे वचन वाचते त्यावेळेस मला असं वाटतं की हे सगळे दागिने आहेत आणि ते दागिने प्रभू येशूने माझ्या गळ्यात टाकलेले आहेत। काय हा प्रकार पंडित रमाबाई, एक महाराष्ट्र की ऐसी व्यक्ति कि जिसको साधु संतों को झकझोर दिया उसने। खेड़ गांव के अंदर मैं समझता कि भाई ककरे की बेटी वहीं पर काम करती है। यहीं पर पंडित रमाबाई ने जो अपना संपूर्ण जीवन वहां पर व्यतीत किया। लेकिन एक ब्राह्मण परिवार से आई हुई पंडित रमाबाई जब कलकत्ता चले गई परमेश्वर को ढूंढने के लिए, बंगाल में चले गई परमेश्वर को ढूंढने के लिए, अपने सर पर के पूरे बाल निकल दिया उसने। लेकिन नदी किनारे बैठने के बाद एक कागज का टुकड़ा जब पंडित रमाबाई के हाथ में लग जाता है, अरे मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे कैसे परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। एक कागज का टुकड़ा पंडित रमाबाई को एक ऐसी महान स्त्री बना दिया जिसने महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर, इतना ही नहीं विदेशों में जाकर जो है परमेश्वर की महिमा उसने की है। बाइबल का छोटा टुकड़ा अचानक गंगा नदी के किनारे बैठने के बाद उसके हाथ में जब आ गया तो उसने कहा कि हे सारे बोझ से थके लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या ताकत है उस वचन के अंदर। इतने सारे ग्रंथ उसने बिल्कुल लिखित पढ़कर निकाले थे, किसी ग्रंथ ने उसको नहीं कहा कि हे बोझ से थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब पंडित रमाबाई को मालूम पड़ा कि ये जो चीज है ये बाइबल के पुस्तक से आई हुई है, बाइबल को उसने प्राप्त की, बंगाल में शादी की, बंगाल में जो है उसने ऐसा प्रताप किया कि सैकड़ों लोग प्रभु परमेश्वर के चरणों में आ गए। और पंडित रमाबाई ने, आपको क्या बताऊं, पंडित रमाबाई केड़ गांव के अंदर जो है ऐसे निराश्रित बच्चे, महिलाएं कि जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, अनाथ लोगों को लेकर जो है उनका समर्पण करती रही। एक दिन जो है उस हॉस्टल के अंदर जो है दाने का कण भी नहीं था। पंडित रमाबाई को जो मैनेजर थे उसने कहा कि मैडम आज तो घर के अंदर एक दाना भी नहीं है, लेकिन इतने सारे बच्चों को मैं क्या खिलाऊं। उसने कहा बच्चों को पंक्ति में बसों का करना, बच्चों को जितने भी केड़ गांव इस अपने पाठशाला में जितने भी लोग हैं खाना खाने के लिए बिठा दो, लेकिन मैडम अपने पास कुछ भी नहीं है। लेकिन पंडित रमाबाई ने कहा क्यों शक लेते हो, परमेश्वर का सामर्थ्य ऐसा ताकत है, ऐसी ताकतवान है कि वो तुमको और मुझे खिलाएगा, आप बिठाओ तो सही। बच्चों को और लेडीज को वहां पर खाना खाने के लिए बिठाया, हर कोई अपनी खाली प्लेट लेकर बैठ गया। पंडित रमाबाई जो है अपने कमरे में चली गई और उसने कहा कि प्रभु परमेश्वर तू हमें इस संसार के अंदर लाया है, हमारे पेट भरना अगर तू करता है तो आज मेरे बच्चे जो है भूखे नहीं रहे। और उसी समय गेट के अंदर जो है एक खड़खड़ाहट
एक आवाज वहां पर आने लगी, करीब 3-4 गाड़ियां वहां पर आ गई, बैलगाड़ियां वहां पर आ गई, और इस बैलगाड़ियों के अंदर जो है चपातियां, चावल, दावल, सब्जी, इतने सारे ढेर सारा वहां पर बिल्कुल आ गया। मालिक ने कहा, जिस बेटी की शादी मुझे करना था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे मेरी आंखें खोल दी, और जो जिस व्यक्ति से मेरी बेटी की शादी होना चाहिए था, वो निठल्ला निकला, झूठा निकला, और इसलिए मैंने ये शादी कैंसिल करके जितना भी शादी के लिए खाना बना दिया गया है, ये सारा का सारा मैं आपके पास लेकर आ गया हूं। क्या प्रताप है परमेश्वर, क्या ताकत है उसकी। ये ताकत समझने के लिए आपके और मेरे आध्यात्मिक आंखें खुल जाना नितांत आवश्यक है। आपको और एक व्यक्ति को, एक बहन को पंडिता रमाबाई बनना है। अरे उसका सामर्थ्य क्या है? अपने आंखों से देखो, किसी दूसरों के चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। जब बुद्धि परमेश्वर ने जब आपको और मुझे दी है, तो पढ़ो, उसके पवित्र वचनों को पढ़ो। उन माता बहनों के लिए मैं बताना चाहूंगा की काय आया बहने या ठिकाणी आलेला आहे, मी तुम्हाला सांगू इच्छितोय की देवाचं वचन जर तुम्हाला समजत नसेल तर तुम्हाला थोडी बहुत हालचाल तुम्हाला करावी लागेल। शुक्रवारच्या दिवशी किंवा बुधवारच्या दिवशी या मंदिरामध्ये या, पढाई सांगा, काय सांगतो ते ऐकून घ्या। ऐकण्यामध्ये तुमच्या जीवनाचे कल्याण आहे। जर या वचनापासून तुम्ही दूर राहाल तर जीवनामध्ये नेहमी करता दूर राहाल, आणि या तसेच सामर्थ्य परमेश्वराच्या वचनामध्ये आहे, आणि हे सामर्थ्य तुम्हाला आणि मला प्राप्त हो, हीच देवाची माझी इच्छा। जब आपके और मेरे आध्यात्मिक आंखें खुल जाती है, तो साक्ष्य देने के लिए आपके पैर दौड़े चले यहां पर आ जाते हैं, और महिमा आकर परमेश्वर की जाती है। एक बात अच्छी तरह से जान लो कि सुख लोक का राजा अगर कोई है, सुख लोक का कोई राजा अगर है, तो राजाधिराज महामहिम प्रभु यीशु मसीह ही है। इस बात को अच्छी तरह से आप समझ लो। हे महान और अलग अलग महान ग्रंथों को पढ़ने वाले साधु संतों, मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं, परमेश्वर का सामर्थ्य आपको और किसी किताब से नहीं मिलेगा। केवल मात्र यही वो ग्रंथ है जो आपको और मुझ में एक ताकत भर देता है, शांति भर देता है, और जीवन का मकसद क्या है ये आपको और मुझे देता है। उद्धार करने के लिए आज वो हमारी मैडम है, जो भी करना है उसको खुद को ही करना है, लेकिन बड़ी होनहार है, सुशील है, समझदार है, ब्रिलियंट है। यही ब्रिलियंट पन उसका बना रहे और आगे और वो बढ़ती रहे। मैंने कहा कि अच्छी तरह से जान लो कि सुखलोक का राजा अगर कोई है तो प्रभु यीशु मसीह है, और इस सुखलोक के राजा के पास आने से आपको उत्तम प्रकार का जीवन आपको मिल जाता है। तो मिल जाता है तो सिर्फ हमेशा के लिए बिल्कुल हमारे हाथ ऐसे ही नहीं रहना चाहिए, कुछ ऐसे भी रहने दो। तो सबसे पहले, अरे मैं कहता हूं कि आप परमेश्वर को दे क्या सकते हैं? 10 रुपए, 5 रुपए, अरे देना है तो सबसे पहले लेके अपना अंतःकरण जो है, अपना जो हृदय है, ये हृदय परमेश्वर को दे दो, और देखो कि परमेश्वर ने की आकाश की झरोखे खोलकर जो है यानी आपकी झोलियां कैसे भर देता है। कुछ लोगों को देख रहा हूं, कुछ उनकी पक्की सहेली, कौन? जिसका नाम है नींद। जब अपनी पक्की सहेली को जब नींद को जो आप अपने साथ में जब बिठाओगे, तो ये सारी बातें जो मैं बड़बड़ कर रहा हूँ शायद माफ करना, लेकिन याद रखिए जब आप भक्ति के अंदर जब बैठे हुए हैं, भक्ति करने के लिए जब आप बैठे हुए हैं, तो उसको ये समझो कि प्रभु यीशु मसीह मेरे बाजू में बैठा हुआ है, और एहसास करो कि वो मुझे मेरी ताकत दे रहा है, वो मेरे साथ भाग कर रहा है। आप में जब कोई
सामर्थ्य संचार जब हो जाता है तो ये जो सामर्थ्य है केवल मात्र आप अपने आप तक मत रखो, लेकिन जहां तक हो सके और अपने लोगों को देने की कोशिश करो। ये मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कर्तव्य से बड़ा होना। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति का नाम आगे है अंद्रियास। अंद्रियास इस शब्द का अर्थ होता है वीरता। क्या वीरता का कार्य करता था अंद्रियास? अरे कुछ नहीं, केवल मात्र जब उसकी जब आध्यात्मिक आंखें अंद्रियास की जब खुल गई तो केवल लोगों को अपने भाई के पास और भाई प्रभु यीशु मसीह के पास, अर्थात प्रभु यीशु मसीह सुखलोक का राजा कौन है ये जानने के लिए अंद्रियास ने ऐसे हजारों लाखों लोगों को जो है अपने भाई के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के पास लाया। यही वीरता का कार्य उसने किया। आपको भी यही वीरता का कार्य करना है, लोगों को यीशु मसीह के चरणों के पास लाना है, क्योंकि यही सामर्थ्य है, यही सामर्थ्य है। आपके शरीर पर अगर किसी का नियंत्रण हो तो केवल और केवल वही निर्माता प्रभु यीशु मसीह, उसी का नियंत्रण आपके शरीर पर हो, आपके जीवन पर हो। भजन संहिता 119 उसका 18वें वचन के अंदर दाऊद बादशाह कहता है कि हे मेरे स्वामी मेरी आंखें खोल दे। परमेश्वर अनेक रहस्यों को खोल देता है। रहस्यों को देखने के लिए हमें अपना स्वभाव बदलना निकाल आवश्यक है। जैसे मैंने कहा कि कुछ देना भी पड़ता है। क्या रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद जो है खैरातपुर में टिकट आपको कोई लेकर ठहरता है? वहां पर जब रेलवे स्टेशन में जो जाओगे तो सबसे पहले हाथ जेब में डालना पड़ता है, देना पड़ता है और टिकट लेना पड़ता है। उसी प्रकार परमेश्वर की ओर से आने वाली सामर्थ्य अगर आपको प्राप्त करना है तो सबसे पहले जो आपको परमेश्वर को देना है, खुशी के साथ जो देना है सबसे पहले दे दो, और फिर उसकी ओर से आने वाला सामर्थ्य आशीषें प्राप्त करो। यही मैं इस वक्त बोलना चाहता हूँ। अध्यात्म जीवन में दृढ़ता पूर्वक एकाग्रता का रहना जरूरी है। एकाग्रता याचा अर्थ एकाच गोष्टीवरती लक्ष केंद्रित करणे। आज त्या देवीला गेलो, आज दुसऱ्या मंदिरामध्ये गेलो, एखाद्या बुवाकडे गेले, जीवनाची पडझड अशी शांत होऊ शकत नाही, अशी दुरुस्त होऊ शकत नाही। आपले एकाग्रता, वचनावरती झालेली एकाग्रता तुम्हाला एक सत्य जीवन देण्यासाठी सक्षम आहे, हे मी तुम्हाला त्या ठिकाणी सांगू इच्छितो। मित्रों, जब आपका कार्य और आपका मन जब एक हो जाता है तो आप के पास आने की जो एकाग्रता है वो निश्चित आप मुझसे आती है। हमारे बाइबल के अंदर जो है ये लिखा गया है कि नीतिमान को कैसे बचाना है यह प्रभु को मालूम है। अगर आप वचन के अध्ययन से, उसके कृपा से अगर आप नीतिमान बन चुके हैं तो आपका ये जो नीतिमान जो गुण है इसे संभाल कर रखने का काम प्रभु परमेश्वर कहता है। संत पौल भी कहता है कि तुम्हारे विचार प्रभु को मालूम है। आज यहाँ बैठे जगह पर आपके और मेरे मन के अंदर क्या क्या विचार चल रहे हैं, ये सारे के सारे विचार प्रभु यीशु मसीह जानता है। ये अच्छी तरह से जानो। वह तुम्हें ताकत देता है, वह तुम्हें सहन शक्ति देता है। उसको मालूम है कि आपकी तरीके किस प्रकार से है। उसको ये भी मालूम है कि किस चीज में आप निराश है, आपका क्या दुख है। ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह जानता है। जब वो सब कुछ जानता है तो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के अधीन और स्वाधीन हो जाओ और अपना जीवन उसको समर्पित करो। मित्रों, परमेश्वर के निकट आना निकाल आवश्यक है। और ये हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुष्ट लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। प्रभु के सामने दीन बनो, उसके अधीन हो जाओ, उसके अधीन हो जाओ। स्वतःला ख्रिस्ताच्या त्या वैभवशाली हातामध्ये सोपून द्या आणि पहा की तो काय चमत्कार तो तुमच्या जीवनामध्ये करतो। अनेक बहिणी येतात की आमच्या घरी ते दारू खूप पितात,
माझा मुलगा असाच करतो तसाच करतो, तो ठीक आहे, तुमचाही घर संसार आहे, आमचाही घर संसार आहे. घर म्हटल्याच्या नंतर, संसार म्हटल्याच्या नंतर अशा प्रकारच्या कमी गोष्टी त्या ठिकाणी होत असतात. परंतु त्या बहिणी एक महान गोष्ट, कारण ती आई आहे, ती आई आहे, आपल्या लेकराची काळजी आहे, आणि म्हणून तिचे पाय या मंदिरामध्ये या ठिकाणी येतात आणि तिची इच्छा हीच असते की माझं लेकरू सुधरावं, माझं लेकरू देवाजवळ यावं, माझ्या घरातली अशांती दूर व्हावी, माझ्या घरामध्ये भरभराट यावी, ऐश्वर्य यावं, आनंद यावा, शांती भरभराट यावी. म्हणूनच तुमचे पाय आज या मंदिरामध्ये आलेले आहेत. निरंतर येत राहा. इथेच शांती आहे, इथेच समाधान आहे, इथेच जीवनाची परिपूर्णता आहे. हे मित्रों, शेवटी एवढंच मी तुम्हाला सांगू शकतो, जीसस इज अ परफेक्ट गॉड. डोंट चेक हिम, चेक युअरसेल्फ. येशू ख्रिस्त हा परिपूर्ण देव आहे. त्याची परीक्षा तुम्ही घेऊ नका. तो देव आहे, त्याच्याकडे सामर्थ्य अति महान आहे. तुम्ही स्वतःच्या जीवनाची पडताळणी करा की माझ्यामध्ये काय कमी आहे, तेव्हा देव तुमच्याशी बोलू इच्छितो. साधू सुंदर सिंग असो, कवी नारायण वामन तिलक असो, पंडिता रमाबाई असो, एक एक व्यक्तित्व या लोकांनी जो कर्तृत्व केलं तुमच्या माझ्यासाठी या जगामध्ये, तो ये इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं. उनकी जीवन की रहस्यमय बातें जब पढ़ने में जब आ जाती है तो सच में परमेश्वर कितना महान है ये मालूम हो जाता है. साधु सुंदर सिंह को लोगों ने क्या किया मालूम है? जब परमेश्वर का कलाम सुनने चले गए तो लद्दाख में जमीन के अंदर 30 फुट खड्डा, कितना 30 फुट खड्डा, कि जिस खड्डे के अंदर मरी हुए लोगों की लाशें डाली जाती है. जमिनीमध्ये 30 फुटाचा खड्डा, त्या ठिकाणी मेलेल्या लोकांचे जे शरीर असतात ते त्या ठिकाणी टाकले जातात आणि वरून झाकण लावलं जातं. लद्दाख के उस व्यक्ति ने कहा, उस वहां का जो राजा था उसने कहा कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर सुना मत. अरे लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य जो है तुझे क्या मालूम. साधु सुंदर सिंह इन्होंने अपनी परमेश्वर की सुवार्ता करना बंद नहीं किया, तो क्या किया, त्याला पेव असं म्हणतात. पेव म्हणजे जमिनीमध्ये असलेला 30 फुटाचा खड्डा की ज्याच्यामध्ये सडलेली माणसाची शरीरे त्या ठिकाणी असतात. त्या ठिकाणी भयंकर घाण वास त्या ठिकाणी असते, किडे असू शकतील. तर अशा पेव मध्ये साधू सुंदर सिंगाला त्या पेव मध्ये टाकण्यात आले. काय भयंकर अवस्था असेल त्या साधू सुंदर सिंग. मन में आने का ऐसा क्या बताऊं. जब साधु सुंदर सिंह को इस पेव के अंदर जब डाला गया और ऊपर से जो ढक्कन लगा दिया गया और उसकी जो चाबी है, ये चाबी सरदार के पास. साधु सुंदर सिंह उसको मालूम था कि मनुष्य की कठोरता क्या होती है, उन्हें देखा था. लेकिन वहां पर साधु सुंदर सिंह परमेश्वर की स्तुति करने लगे, वहां जोर जोर से परमेश्वर की गीत गाने लगे. और रात जाने के बाद दूसरे दिन जब उस बादशाह को जो मालूम हुआ कि वो है या मर भी गया, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर के नीतिमान लोग हैं, जो इसमें विश्वास करते हैं, अरे परमेश्वर उनको छोड़ता नहीं. लेकिन ये सरदार चाबी लेकर आने से पहले सवेरे के 4:30 बजे एक ताड़ इस प्रकार की आवाज वहां पर आ गई और साधु सुंदर सिंह ने देखा कि एक विशेष प्रकाश जो है वहां पर उस पेड़ के अंदर आया हुआ है. एक सफेद रस्सी नीचे छोड़ दी गई है और आवाज आती है कि हे मेरे बेटे इस रस्सी को पकड़ ले. और साधु सुंदर सिंह ने उस रस्सी को पकड़ा और ऐसे साधु सुंदर को जैसे बाहर निकाला गया, जैसे कोई छोटे बच्चे को जो है बाहर निकाल दिया गया. लेकिन साधु सुंदर सिंह जब बाहर देखते हैं, यहां वहां जब उसे देखा तो वहां कोई नहीं. यह है परमेश्वर का सामर्थ्य, यह है वो ताकत. लेकिन एक ताकत
समझने के लिए आपके और मेरे आध्यात्मिक आंखें खुल जाना नितांत आवश्यक है। सयाने बनो, होशियार बनो। आखिरी का केवल मात्र एक वचन पढ़कर जो है मैं अपना ये संदेश यहाँ पर पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि वचन और समय जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है। कृपा करके मेरे लिए कोई पढ़े वो लय व्यवस्था 17वां अध्याय और 11वां वचन। लय व्यवस्था 17वां अध्याय और 11वां वचन। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। शेवटी आणखीन एक बात बने, इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय 22वां वचन। इब्रानियों 9:22। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। जो लहू है, इस लहू के अंदर ही जीवन है, और ये जीवन आपके लिए और प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए उस सलीब पर अपना खून बहाया है, इसलिए ताकि इस लहू के अंदर जीवन है और ये जीवन आपको और मुझे मिले। परमेश्वर की स्तुति हो। कुछ ज्यादा समय आपने मुझे सुना। डीएम साहब ने कल फोन करके कहा कि सर आपको परमेश्वर का संदेश देना है। मैंने परमेश्वर का आभार मानता हूँ उनके लिए और आपके लिए भी, कलीसिया के लिए, कि इतने समय तक आपने मेरा सुना। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अंकल इस सुंदर से संदेश के लिए। सचमुच प्रभु यीशु ने हम पर बहुत कृपा की है और हमें बहुत आशीषित किया है, ताकि हम अपने जीवन से उसकी गवाही दे सकें। आमीन। इस वक्त हम